Hello everyone. Welcome to Career Chat Corner. This is our first episode. This podcast is about the career journey of different professionals. जैसे आजकल यूथ को अपना करियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स और डाउट्स होते हैं. ये पॉडकास्ट उनकी करियर जर्नी में आगे क्या क्या होता है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स की करियर जर्नी में क्या क्या होता है, उसके रिगार्ड में. जब भी कोई प्रोफेशनल, कोई पर्सन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो करियर के किस किस पड़ाव से गुजरता है, उसके किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन से लेकर कंपटीशन कॉलेज में एडमिशन तक, और उसके बाद अपनी लाइफ में उस करियर में जब वो सेटल होता है उसके रिगार्ड में. तो अगर आप यूथ हैं और करियर चूज़ करना चाहते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है रांची कि मेरा एम सिर्फ ये है कि मैं पेन के लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए इतनी अवेयरनेस फैला दूँ कि मतलब लोगों को एटलीस्ट ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर उनको दर्द हो रहा है, नस का दर्द हो रहा है, तो उनको जाके ट्रीट कराना है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है. आज हमारे साथ हमारी फर्स्ट गेस्ट डॉक्टर अज़का ज़ुबैरी हैं. शी इज़ करंटली रनिंग अ हॉस्पिटल इन मुजफ्फरनगर. तो लेट्स वेलकम हर. हेलो डॉक्टर अज़का, हाउ आर यू? आई एम गुड. तो डॉक्टर अज़का, अपनी प्रोफाइल अपने के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. फर्स्ट आई डिड माई MBBS एंड माई MBBS इज़ फ्रॉम लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी. फिर PG में वहीं पे सिलेक्शन हो गया था, तो एनेस्थीसियोलॉजी में PG मैंने वहीं से करी है. उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए एम्स ऋषिकेश से मैंने किया है पेन मेडिसिन में. तो पेन मेडिसिन इज़ अ कंपैरेटिवली न्यूअर ब्रांच, तो इट डील्स विद न्यूरोपैथिक पेन, जो नसों का दर्द होता है उन सब के बारे में. फिर वो सब करके आके फिर यहीं पे ज्वाइन किया था. तो करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ पेन यूनिट इन मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एंड देन आई हैव दिस हॉस्पिटल, सेंट्री हॉस्पिटल. तो यहाँ पे तो वहाँ पे डॉक्टर्स का आप मेडिकल कॉलेज में भी मतलब टीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा सब्जेक्ट वगैरह लेते हैं या कैसे? एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में टीच नहीं करना होता. आई एम हाँ. प्रोफेसर इन एनेस्थीसियोलॉजी एंड पेन. हाँ. तो वहाँ पे कैसे पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं, अच्छा. कैसे आउट करते हैं, ये सिखाना होता है. कैसे पेन के पेशेंट्स देखते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उनको ब्लॉक्स देते हैं, नस पे दवाई कैसे डालते, ये सब सिखाना होता है. जो स्टूडेंट्स हैं उनको, हाँ, जो रेसिडेंट्स हैं उनको सिखाना होता है. तो लेक्चर्स भी ले लेते हैं, हाँ, लेक्चर्स भी ले लेते हैं, बट देन मोर प्रैक्टिकल पार्ट इज टू टीच है, मतलब जो किस तरह से आपको वो मेडिसिन वगैरह देनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. मीन्स आपने डॉक्टर बनने के बारे में क्यों सोचा है? व्हाई दिस जर्नी, व्हाई दिस पाथ? Actually, my father always wanted me to be a doctor because somehow उन्होंने तैयारी करी थी और उनका सिलेक्शन भी हुआ था, but then he couldn't pursue his career because of financial constraints. तो he always wanted कि मेरा एक आधा बच्चा मेडिकल फील्ड में होना चाहिए. ओके. तो बचपन से ही था कि भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. तो इट वाज आपके माइंड में हमेशा से चलता है कि मुझे कभी ऐसे, हाँ, बड़े होने के बाद नहीं सोचा, वो तो पहले से ही फिक्स था. एंड ठीक है, यू वर मतलब वेल बहुत ब्राइट स्टूडेंट होंगे आप, दैट्स व्हाई वो सब कुछ इजीली होता भी चला गया. ब्राइट कह सकती हो, हाँ, कि मतलब परसेंटेज तो हमेशा ठीक ही रही है ना. और हाँ, बस उसके बाद से होता चला गया. सबको लगने लगा कि हाँ, कर लेगी, मेहनत कर लेगी. हाँ. और मीन्स कहते हैं ना कि पेरेंट्स भी तो एक्सपेक्टेशन ऐसे रखते हैं ना कि हाँ ठीक है, फिर दे सी अ चाइल्ड कि अच्छा ठीक है, अच्छा जा रहा है, अदरवाइज आप नहीं आ रहे होंगे किसी के 90%, तो वो सही थोड़ा कहेंगे कि नहीं डॉक्टर की वो चूज करनी है. नहीं, मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बड़ा मिथ है. अ जीनियस हु डजंट वर्क हार्ड, MBBS उसके लिए नहीं है. एन एवरेज पर्सन हु कैन वर्क हार्ड, हु इज डिलिजेंट, है ना. तो मतलब ये प्रोफेशन उसके लिए है. तो आई एम जस्ट एन एवरेज IQ, हाँ, हु कैन वर्क हार्ड. तो दैट इज समथिंग. ऐसा नहीं है कि 90% वाले ही मेडिकल क्रैक करते हैं. नहीं, 90% वाले जो मेहनत नहीं करते वो मेडिकल नहीं क्रैक करते. तो
मीन्स अगर MBBS करना है, वेदर आप चाहे एवरेज स्टूडेंट भी हो, जस्ट वर्क हार्ड। बेसिकली दीदी का कहना ये है, बेसिकली डॉक्टर्स का कहना यही है कि जस्ट वर्क हार्ड इज द की फॉर सक्सेस। वर्क हार्ड इतना मतलब एटलीस्ट योर एवरेज स्टडी शुड रेंज बिटवीन 8 to 16 hours per day तो every day। अपने ना हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा मतलब लाइक बिकॉज ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मीन्स आफ्टर 12th उन्हें आइडिया नहीं होता कि किसी भी फील्ड की में किस तरह से उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मीन्स 12th हो गया, 12th हमने बायो से करना है ना, PCB लेना है, देन हमें नीट के फॉर्म भरने हैं हाँ। MBBS के लिए, है ना। एंड अब आपका सिलेक्शन हो जाता है नीट में। आफ्टर दैट आपको तो इज इट नेसेसरी MBBS के बाद हमें मींस MBBS इज अ 4.5 year कोर्स, 4.5 इसमें इंटर्नशिप, उसके बाद इंटर्नशिप करी जाती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, 1 year एंड दैट मींस 5.5 हो गया देखा जाए तो, हाँ। है ना। बट देन यू हैव टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो ना। हाँ, उससे पहले भी एक कंपटीशन है PG एंट्रेंस के लिए, नीट PG है ना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड देन यू परस्यू योर PG। तो वो एक अच्छा खासी 10, 11, 12 years long। बट जैसे MBBS के बाद आई हैव सीन, मतलब मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं MBBS, मतलब जो डॉक्टर थे उस समय सर वो MBBS वाले, तो वो उन्हें जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कुछ मतलब ऐसे स्टाइपेंड टाइप मिलता है। PG में स्टाइपेंड मिलने PG लगता है, में इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलने लगता है, हाँ, बट मतलब कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाँ, बट इंटर्नशिप से इंसान कमाने लगता है। दैट इज आल्सो गुड। हाँ, मतलब आप अपना खर्चा तो उठा ही सकते हैं। हाँ, अपना खर्चा उठा सकते हो, अर्निंग तो स्टार्ट हो जाती है। हाँ। बट कहीं ना कहीं वो वाली सेइंग है कि आप बहुत ओल्ड हो जाते हैं MBBS इज अ बहुत लंबी स्टडी करने के लिए, बट बहुत लंबी नहीं, इट इज अ लाइफ लॉन्ग स्टडी। लाइफ लॉन्ग स्टडी, हाँ, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको एडवांसमेंट्स के बारे में सीखना है, वो ये तो सब। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस। नहीं, वो तो इस वाले सब मोस्ट ऑफ करियर्स में है कि हमें लाइफ लॉन्ग करना होता है, बी इट एडवोकेट हो जाए या CA हो, या फिर अगर मैं देखती हूँ आजकल तो इंजीनियर्स उन लोग के लिए भी नई नई इतनी ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, बिकॉज एक अभी AI के बारे में पढ़ना है या डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही, तो स्टडीइंग इज अ पार्ट। किसी भी चीज़ में ग्रोथ के लिए आपको स्टडी तो करना है। बट इस तो मेन हमने MBBS हमारा 5.5 year का कोर्स हो गया एंड अब हमें PG के लिए एग्जाम दे रहे हैं। एक मैंने देखा था कि PG की सीट्स ना MBBS से बिल्कुल हाफ है, मीन्स देवर 1,50,000 seats of MBBS for the student, but then there was 75,000 seats for PG near means approximately। अब तो तब भी बढ़ गई, नहीं बड़ी भी बता रही हूँ मैं, ये 75,000 में हाँ, ये अभी बड़ी से है। हाँ, तो वो जो चीज़ है मीन्स अब स्टूडेंट तो उसने 5.5 साल में पास होएंगे ना, फिर एकदम मीन्स हाफ सीट। रांची इसके बाद भी जो कंपटीशन होता है ना, तो उसमें आपको बहुत छांट के लेना पड़ता है कि किसको मतलब PG दे रहे हैं, कौन कैसा मेहनत कर रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गारंटी ना कि 5 years में बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। कंपटीशन तो वो क्लियर करके आ गया था, अब उसके बाद जो 5 years में जो सब्जेक्ट्स थे सारे, उसमें कितने कवर किए हैं, कितने तो नहीं जर्नी किए। बहुत हार्ड है, मतलब हाँ, वो वाली बिल्कुल जर्नी hard, भी बहुत बिल्कुल हार्ड है। hard। कॉलेज का मैं क्योंकि पूछूंगी आपसे क्या वाज योर कॉलेज जर्नी, तो दैट जर्नी बिल्कुल हार्ड है, बट स्टिल आपको कितना क्लिनिकल सेंस है, किस तरह से आप कर पा रहे हैं, किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट सीखा है, ये सब बहुत वेरी करता है। तो इसके लिए कंपटीशन हार्ड ही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज डॉक्टर यू हैव एज अ डॉक्टर यू हैव टू डील विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट ना, तो कंपटीशन जितना हार्ड हो उतना बेटर है। और सुपर स्पेशलिटीज मतलब आफ्टर PG सभी कर रहे हैं, मैंने देखा है हाँ, कि सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब एकदम नीड सी है कि हाँ डिग्रीज पे डिग्रीज आनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता जा रहा है कि विद एडवांसमेंट्स ना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज और बढ़ती है, तो आप जो है अपना जोन जो है वो नैरो डाउन कर लेते हो, है ना। मतलब आप के पहले भाई आप एक वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स देख रहे थे, फिर आप उसको जैसे मेडिसिन के बाद आपने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज कर लिया, आप सिर्फ हार्ट डिजीजेस देखोगे, फिर कार्डियोलॉजी के बाद भी लोग और अपने फील्ड को नैरो डाउन कर ले रहे हैं, हम सिर्फ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज देखेंगे, हम सिर्फ इस्टेमिक हार्ट डिजीज देखेंगे, तो फिर उसमें उनकी स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एडवांस हो जाती है। हाँ,
वो उसी का एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, नैरो हो जाता है, मतलब जितना आप एक पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो आप उतना हाँ। स्पेशलाइज होते हाँ। जाएंगे उस चीज़ में। ओके, तो मीन्स ये आज जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इन दोनों की स्टडी के पैटर्न में कुछ आपको डिफरेंस लगता है या आपको आइडिया है थोड़ा? आपने तो गवर्नमेंट से किया। मैंने थ्रू आउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, और अब जब मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ़र्क तो फीस का है ना, कि भाई जो उतनी फीस अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। दूसरे, मैंने पढ़ाई ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ सेम है। अच्छा, हाँ, मतलब कोर्स सेम ही रहता है। हाँ, लेवल जो है पूरा लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे यहाँ पे जितना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में था। उसमें थोड़ा फर्क इसका भी हो सकता है कि पेशेंट लोड कितना है कितना नहीं। जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास बहुत अच्छा पेशेंट लोड है तो वहाँ पे रेसिडेंट्स भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, बट जीएमसी में तो बहुत ज़्यादा लोड रहता है, क्योंकि मैंने जिन लोगों से मैं मिली हूँ, जिन डॉक्टर्स से जो केजीएमसी से पास आउट है, मैंने देखा वो बहुत फाइन है, एकदम क्विक वो जब स्टडी आप कर लेते हैं, ज़्यादा काम करते हो ना वो, तो वो आपके रिफ्लेक्स में होती है चीज़। अगर आपने एकदम बताते ही पूरे वो एग्जामिन कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं, ये डिजीज नहीं, ये निकलेगी, स्टिल वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, बट उनका पहले ही जजमेंट सही निकलता है बिकॉज ऑफ वो वास्ट रेंज ऑफ पेशेंट्स उन्होंने देखे होते हैं। यूजुअली ऐसे ही होता है ना, जितना देखो उतना आपकी अच्छी रहेगी स्किल्स आपके हैंड से। भाई आपने कोई काम एक बार किया है या आपने कोई काम 50 बार किया है, तो उसमें फर्क तो होता ही है। तो आपका कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ अच्छी थी। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम बाहर गए थे, तो बट फिर बाई चांस कहो या मेहनत से कहो या जैसे भी, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में गोल्ड मेडल आया था फिजियोलॉजी में। तो उसके बाद मैं मोटिवेट हो गई कि हाँ मतलब, और वो गोल्ड मेडल भी ना, मतलब जैसे कॉन्वोकेशन हुआ था, केजीएमसी का कॉन्वोकेशन था, बहुत बढ़िया होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। हाँ, बहुत ही आपको ऐसे ना गूज बम्स हो जाएंगे देख के। तो वो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, तो जो हेविट मेडलिस्ट होता है, जिसको फाइनल प्रॉफ में जो टॉप करता है, उसको ऐसे 20-25 गोल्ड मेडल मिलते हैं, इतने सिल्वर मेडल्स, बुक प्राइजेस, मतलब वो उसके इतने सारे होते हैं कि कोई भी देख के ना मोटिवेट हो जाए कि हमको हेविट चाहिए, हमको चांसलर्स चाहिए ऐसे। तो मुझे भी ना वो देख के ऐसा लगता था कि मतलब मुझे भी ना ये चाहिए। हाँ, तो फिर मैं मतलब सेकंड ईयर से अच्छा पढ़ाई हाँ, तो मतलब हैबिट तो नहीं मिला, पर हाँ तब भी अच्छे गोल्ड मेडल हैं। नहीं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे नहीं है कि हम कुछ लीगल से पूछ रहे हैं। रैगिंग बड़ा सुना था मैंने, मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है। नहीं, कोई खासी नहीं थी हमारे टाइम में। हाँ, अच्छा, कोई इस तरह की रैगिंग नहीं, एक आधी बार इंट्रोडक्शन सीनियर्स ने लिया कि कहाँ से हो, क्या नाम वाम याद कर लो, ड्रेस कोड थोड़ा बहुत, पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मजाक टाइप थी बस। अच्छी, मतलब ना ये सब इंट्रोडक्शन वाली, इंट्रोडक्टरी वाली रैगिंग। सीनियर्स के नाम याद कर लो, कहाँ से हैं ये याद कर लो, बस इजी वाला सब कुछ। अच्छा है, मतलब मेरी भी कभी उतना इंटरेक्शन तो होना चाहिए। हाँ, मींस अच्छा। फिर उसमें भी आपकी एमबीबीएस, वाइल डूइंग एमबीबीएस भी इस तरह से कुछ नाइट ड्यूटीज वगैरह होती हैं या बस वहाँ पे पढ़ाई का रहता है? नाइट ड्यूटीज नहीं होती हैं वाइल डूइंग एमबीबीएस, आपकी इवनिंग पोस्टिंग्स होती हैं, जो बेड साइड आप पेशेंट्स पे जाके एग्जामिन करते हो, उन्हें देखते हो। अच्छा। तो अब वो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, पर वो ट्रेंड बहुत अच्छा था और कोई फॉलो करे तो बहुत अच्छा है। तो आपको खुद से जाके आप पेशेंट्स देखते हो, सुबह में भी शाम में भी, तो दैट वाज गुड। इवनिंग एक क्वेश्चन मींस, मैंने कुछ लोग हैं जैसे जिन्हें जानते हैं हम लोग एमबीबीएस है, उन्होंने बताया था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्केलेटन ऐसे देखा था, डेड बॉडी देखी, कैडेवर। हाँ, कहते थे क्या कोई बच्चे फेंट हो गए थे, देख नहीं पाए थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब एक्सपीरियंस क्या है, फर्स्ट डे ले जाके और कैडेवर के सामने बिठा दिया, फिर तो मतलब जान सी निकल गई। फिर हल्के हल्के करके आदत हो गई, तो कुछ नहीं, फिर तो उस पर डाइसेक्शन भी करते थे सब कुछ, तो फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। पर मतलब डिसेक्शन हॉल में 6 कैडेवर थे और बच्चे भी काफ़ी सारे,
और सब तो सभी की एक सी हालत हो रही। हाँ, क्योंकि मुझे याद है उसने बताया था कि हम तो भाई पहली बार में तो हम तो फेंट ही हो गए थे, लड़के लड़के फेंट हो रहे हैं। हाँ, बहुत लोग कोई हो भी जाते एकदम हैं। से देख कर ना, हाँ कि वो बड़ा टफ लगता है शुरू शुरू में वो सब जर्नी वगैरह। हाँ, थोड़ी सी। फिर आपने इंटर्नशिप वगैरह अपना जब ये हो गया आपका, तो वो कहाँ करी आपने अपनी आप? इंटर्नशिप कॉलेज से ही हो गई थी। इंटर्नशिप यूजुअली कॉलेज से ही होती है। अच्छा, उसके जेएमसी हाँ, अपना तो अच्छा। फिर उसके बाद आपका उसके बाद हाँ मैंने ड्रॉप लिया था, प्रिपरेशन करी हाँ। पीजी के लिए। वो वाला और- पीरियड आपका कितना टफ था? तो वो वाला बहुत टफ था बिकॉज जस्ट आफ्टर एमबीबीएस आई वाज मैरिड, ओके। है ना, एंड देन आई हैड अ बेबी। तो एंड आई हैव टू लीव हर। 2 महीने की थी वो, उसको छोड़ के जाना, तैयारी करना तब बिल्कुल PG अलग के ही रहे थे लिए। वहाँ जाके फिर। हाँ बिल्कुल, वरना मतलब बच्चे के साथ ये वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो किसी से पाती। नहीं हो सकती है। हाँ मतलब नहीं कर पाती नहीं मैं। कर सकते, मुझे तो- मतलब लगता है कि बहुत हाँ। टफ होगा वो चीज़। तो मैं गई लखनऊ, कोचिंग ज्वाइन करी, पीजी की प्रिपरेशन करी, देन आई हैड अ रैंक। फिर उसके बाद तो- पीजी ज्वाइन किया, पीजी इसका एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया। ठीक है, तो फिर ये वाली ब्रांच में आपको आता मतलब इस वाली ब्रांच के बारे में हमें कुछ बताइए। एनेस्थीशियन, एनेस्थीसियोलॉजी इज अ एनेस्थीसियोलॉजी। हाँ, एनेस्थीसियोलॉजी इट इज अ वेरी कूल ब्रांच। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट आई ऑप्टेड फॉर टीबी चेस्ट, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन होती है। और वहाँ पे मतलब इतना काम था, इतना ज़्यादा कि मतलब जब मुझे 5 दिन हो गए बिना सोए, तो ऐसे मतलब मैं तो तब भी हिम्मत थोड़ी रखे हुई थी, मेरे साथ और 4 लड़के थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोग नहीं सस्टेन कर पाएंगे और वो लोग भाग रहे हैं। तो फिर मैं भी साथ में ड्रॉप आउट, हाँ, कि नेक्स्ट काउंसलिंग में देखते हैं क्या मिलता है। तो नेक्स्ट काउंसलिंग में आई गॉट एनेस्थीसियोलॉजी। और मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था तब कि एनेस्थीसियोलॉजी में क्या है क्या नहीं, बट द वे पीपल taught me the subject, the way I spent time in department and the way I studied this, so currently I am in love with this. I really like it because it is a very good branch. एक तो आपको ना सारे बॉडी सिस्टम्स का अंदाजा होता है, आप इमरजेंसी ऐसे डील करते हो, है ना। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी, बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होती हैं कि जो लोग इमरजेंसी देख के ऐसे हो जाते हैं, मतलब इवन मेडिकोस, है ना, कि भाई अभी कैसे करें क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है ना। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता यूजुअली। क्योंकि वो तो इमरजेंसी डील करते हैं। हाँ। प्लस आपको ऐसे कोई वर्कलोड है और मेंटल वर्कलोड ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। आप रिस्क लेके खड़े होते हो जब आप ओटी में अपना पेशेंट अंडर कर रहे होते हो, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा है। बट एज सच यूजुअली कूल सी ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग्स कुछ नहीं है, है ना। जब इमरजेंसी आएगी आप उठ के जाओगे उसके लिए, बट स्टिल अच्छा है, अच्छा बढ़िया है। इसके बाद आपने पेन इंटरवेंशन में अपना, हाँ, इसके बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन, इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा एक्चुअली हाँ, एनेस्थीसियोलॉजी जब आप करते हो तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। कार्डिक एनेस्थीसिया, अच्छा है ना, कार्डिक पेशेंट्स को आप कैसे एनेस्थीसिया दोगे। ओके। ऑब्स एनेस्थीसियोलॉजी, पीडियाट्रिक एनेस्थीसियोलॉजी, न्यूरो एनेस्थीसिया, है ना, तो सब ब्रांचेस होती हैं। तो मुझे हमेशा से ना रीजनल का बहुत शौक था। ओके, रीजनल क्या होता है कि नसों पे दवाई डालना ना, जैसे मान लो आपको हाथ की सर्जरी करानी है तो आप हाथ की नस पे दवाई डाल दोगे, हाथ पूरा सुन हो जाएगा, है ना, आपको पूरी बेहोशी देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे सब चीज़ों का होता है, कहाँ की नस कौन सी है वो देख के दवाई डालना, मुझे रीजनल का बहुत शौक था शुरू से। तो फिर होते होते फिर जब सुपर स्पेशलिटी में आया तो आई वाज ऑलवेज सर्चिंग फॉर सम रीजनल कोर्सेज एंड दिस ब्रांच केम अप विद पेन मेडिसिन एंड रीजनल एनेस्थीसिया। अच्छा, हाँ, तो आई जॉइंड बिकॉज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, बट समहाउ हाँ, when I learned about pain medicine, it was super cool branch और it is so gratifying branch, so मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना अच्छा लगता है, खुशी होती है जब आप देखते हो पेशेंट आपको तुरंत
इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो जो ये नस के दर्द के पेशेंट होते हैं ना, इट इज़ अ वेरी सीवियर पेन। चेहरे में दर्द होता है, किसी को शियाटिक पेन होता है, ओके। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब है अच्छा, ना? ये सब आता है इसमें। हाँ, एंड देन इसका इलाज बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये रूमेटोलॉजिस्ट ऑर्थो करते हैं, वाला मतलब ये जो ऑर्थो वाले करते हैं, न्यूरो वाले करते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, है ना? हाँ। तो बट बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं वो नहीं कंट्रोल हो रहे होते दवाइयों से। अच्छा। देन यू हैव टू पुट ब्लॉक, यू हैव टू डू अ मिप्सी। मिप्सी मतलब प्रोसीजर, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। आपको वो नस देखनी पड़ती है या वो जोड़ देखना पड़ता है, फिर उस पर जाके दवाई छोड़नी पड़ती है, तब फिर इम्प्रूवमेंट होता है, पेशेंट को आराम आता है, और आराम तुरंत आता है। अच्छा। हाँ, तो तो अच्छा आपको लगता है, हाँ सामने देख के सामने बहुत खुशी होती है, रिवॉर्डिंग सा फील होना कि हाँ, अरे इतना यार। दुआएं भी दे के जाते हैं ये वो। और कभी कभार इतना भी सीवियर होता है कि नहीं हो रहा होता उससे कवर, तो फिर हम सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं। ओके। आप सर्जरी कराओ, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइक अच्छा, सही है। दे फील गुड। कोई एनेस्थीसिया वाला ना, ये मुझे पूछना था कि वाइल जब आप किसी को भी एनेस्थीसिया के लिए जब डील करते हैं, आपको देना होता है आपको फॉर दिस मतलब बेहोश करने के लिए, फेंट करने के लिए ना, कोई मतलब फॉर एग्जांपल गायनेकोलॉजिस्ट के लिए उसमें जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ भी, तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ मजेदार सा किस्सा कि लोगों ने अपने सेंसेस में नहीं लोगों ने कुछ बोल दिया हो या कुछ? एक्चुअली एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत रिस्की ड्रग्स होती हैं, है अच्छा। ना? हाँ, कि सिर्फ ट्रेन एनेस्थेटिस्ट के ही हाथ से दी जाती हैं, पर उसमें से बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे ट्रुथ सीरम जो है, थायोपेंटोन, वो भी एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ओके। है ना? और भी कीटामीन है ये वो, कि जब आप देते हो ना तो पेशेंट जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में चला जाता है, मतलब वो अपने इस वर्ल्ड से डिसोसिएट कर जाता है, अपने अलग वर्ल्ड में। हाँ, फिर वो कुछ भी बोलता रहता है ये वो, फिर हमको समझ में आ जाता है अच्छा कीटामीन के असर में है। अच्छा। हाँ, कुछ भी बोलता है, गाली वाली देने लगता है, कुछ भी ज्यादा सच हो जाता है उसका। हाँ, मतलब कुछ भी, है ना? कोई बात रिपीट करने लगता है अच्छा, किसी बात पे, तो बस। तो आप लोग को तो हैबिट में आ गया होगा। अच्छा, ठीक है। है। सही है। ओके, तो हम जैसे मीन्स हमारा इस वजह मतलब जो आपकी फील्ड है पेन इंटरवेंशन, है ना, इसके बारे में और थोड़ा सा मतलब ये आपने कोई जो कोर्स करा था तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम देना था? हाँ, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम था एम्स का। एम्स का ही था। हाँ, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है सभी पे। तो ये कितने 1 ईयर का कोर्स था वैसे? ये 1 ईयर का कोर्स था। इट वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। हाँ। तो वो मैंने किया था तब, मतलब वो फर्स्ट ईयर था जब स्टार्ट हुआ था ये तभी कोर्स। हाँ, एम्स में फर्स्ट सीट जो आई थी तब, तो तभी मैंने दिया और बाई चांस सिलेक्शन हो गया, तो मैंने जाके कर लिया था। सही है। तो अभी जैसे इन सबको इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में, मतलब हाउ मेनी इयर्स इन पेन और इन एनेस्थीसिया? टोटल मींस आफ्टर अपना 2004 से अब तक हो गए 21 इयर्स। इस 21 इयर्स में मींस आप अपने आप को वो वाली जब डॉक्टर जब असगर थे सर एंड नाउ यू डॉक्टर असगर, तो अपना क्या डिफरेंस आपको दिखता है अपने अंदर एज ए सब कुछ में? डिफरेंस तो बिना डॉक्टर के भी ग्रो अप करते तो भी आ जाता। नहीं, पर मतलब एज ए डॉक्टर। हाँ, व्हेन यू आर अ मेडिको तो कॉन्फिडेंस इज वन थिंग दैट आई थिंक कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ या कुछ तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से। हाँ, है ना, बिकॉज आई नो माई वर्थ कि भाई मुझे आता है चीज़ें, है ना, इतना इनसिक्योर नहीं होती, कॉम्प्लेक्स में नहीं चली जाती। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है। दूसरी चीज़, आपको डे टू डे की बीमारियों के लिए ना समझ होती है ना, कि कैसे क्या हो रहा है ये कुछ, तो मतलब आप थोड़ा सा ओरिएंटेड होते हो अपने हेल्थ के लिए, डिजीज़ के लिए, तो वो एक चीज़ ठीक लगती है। प्लस मुझे एक अच्छा पार्ट ये लगता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या कुछ भी, अगर किसी को कुछ आपको एडवाइस करना हो या कुछ, तो आप दे सकते हो, एटलीस्ट आप हेल्प कर सकते हो। कभी जैसे जो यूथ है, मैंने ऐसे जैसे ना यूथ से जब भी आजकल इंटरेक्ट करूँ, जैसे कुछ लोग से मैंने पूछा, जैसे दे वर वेरी गुड इन स्टडीज़, बट कहीं ना मतलब ऐसा उन लोग को फील होता है कि यार MBBS करना और फिर MBBS तो बहुत ही लंबा कोर्स है, तो नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं बनना डॉक्टर। मैंने ऐसे ही यूथ देखे हैं,
कुछ उन लोग के लिए आपके पास कुछ मतलब ऐसा सजेशन है कि भाई ठीक है लंबा है लेकिन आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, देन ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, इतना वर्थ इट नहीं है जितनी मेहनत जो है एमबीबीएस में, पीजी में, सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स करते हैं, वो इतना नहीं कमा रहे हैं। नहीं, तो इसलिए अगर आपको मन है, हाँ, अगर आपको मन है कि हमको डॉक्टर ही बनना है और हम इसके अलावा कुछ और बन नहीं सकते, देन गो फॉर दिस ब्रांच। हाँ, एंड इफ यू थिंक कि मेडिकल करियर इज एन ऑप्शन फॉर यू, तो फिर वो नहीं, मतलब आपको वो नहीं हो पूरे सकता। डेडिकेशन से आपको, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ, हम यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके अंदर वो वाला एक पैशन होना चाहिए हाँ, एमबीबीएस करने का, तो आपको एमबीबीएस फील्ड चूज करनी चाहिए ना, हाँ, जस्ट ऐसे ठीक है यार एमबीबीएस करते हैं, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना ऐसा चाहिए, वाला, है ना। स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में और बाहर के कॉम्पिटिशन्स मुझे लगता है कि इतने ज्यादा टफ नहीं है, है ना। अच्छा, हाँ, मतलब कि आपको वहाँ पे अगर मेडिकल स्कूल जाना है तो आप जाओ, एडमिशन लो और मेडिकल स्कूल, हाँ इजी है यहाँ पे, हाँ, कंपटीशन आपको कौन सी ब्रांच चाहिए वो पूछ लेंगे, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, यहाँ पे रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, कॉलेज भी और ऐसा branch भी। मींस ऐसा नहीं लगता डॉक्टर्स का कि ये ज्यादा अच्छा मेथड है या वो ज्यादा अच्छा मेथड है, मतलब मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है हाँ कि आप तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन दे रहे हो, आपके पास मतलब मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ को पढ़ रहे हो, बार बार नॉलेज हासिल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तभी तो इंडिया के डॉक्टर्स हाँ हर जगह, है, हर जगह जो है बहुत सक्सेसफुल है। हाँ। तो अभी जैसे मीन्स आप अपना कोई ऐसा पर्सन जो आपके अभी फील्ड के जिनसे आप इंस्पायर होते हो कि अभी कितना ग्रो करके आई अपने करियर में, मीन्स मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, सर्टेन हाइट रीच करनी है, वैसा वैसा कुछ इंस्पायरिंग, हाँ, एक तो मेरे हस्बैंड है, ओके, जिनसे मैं सुबह दोपहर शाम इंस्पायर हो जाती हूँ। हमें बताइए। वो मतलब ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन ओके, एंड ही वर्क्स रियली वेरी हार्ड, सुबह से शाम तक इमरजेंसीज आ रही हैं, ये वो, मतलब कोई ऐसा पेशेंट नहीं होता कि वो मना करते हैं मेरा कुछ, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। एंड देन आई थिंक डॉक्टर मुकेश जैन इज वन whom I have always looked up to. He is a very inspiring surgeon. He is an orthopedic surgeon. यहाँ पे बहुत सीनियर सर्जन है मुजफ्फरनगर में। तो जिस तरह वो काम करते हैं, अब तो थोड़ी सी एज हो गई उनकी, हाँ, but still the way he works, जैसे वो सर्जरी करते हैं, जैसे उनका हाथ है, जैसे उनकी स्किल है, जो उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में नॉलेज वाइज भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। ओके, अभी मीन्स जैसे आप डिफरेंट पेशेंट से आप डील करते हैं, है ना, तो उन पेशेंट में आपको कभी कोई ऐसे मतलब किस तरह से पेशेंट आते हैं, कुछ अच्छे गुड वैसे होते हैं ना, कुछ हर जगह पेशेंट ऐसे ही पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो कुछ याद है कभी कुछ किसी का पॉजिटिव फीडबैक है, किसी का नेगेटिव फीडबैक, कुछ ऐसा आपने हाथ से? पॉजिटिव फीडबैक याद रखने की चीज़ होती है और वही याद रखना चाहिए, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पॉजिटिव में तो एक बाबा थे, वो बहुत मतलब कितने सालों से ना ये ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया करके पेन होता है, जो सलमान खान को भी है। अच्छा, जो ये चेहरे का जो दर्द होता है, तो बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब इतना सीवियर कि लिटरेचर में लिखा हुआ है कि लोग सुसाइड करना पसंद करते हैं, इतना पेन है ना। तो वो उस पेन हो रहा था उनको बहुत सीवियर, और वो मेरे पास आए थे कि बेटे मैंने सुना है कि तू कुछ नस पे इंजेक्शन डालती है, तो तेरे पास इसका भी इलाज है क्या? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, मैं आपको लगा देती हूँ। और मैंने मतलब ही वॉज अ पुअर पेशेंट, तो बिना पैसों की चिंता किए वो मैंने कहा ये सही हो जाए, मैंने उनको दवाई डाल दी, और उनका जो दर्द मतलब जब रुका, जब कम हुआ, तो द हैप्पीनेस यू हैड ना, मतलब सालों से उनको वो दर्द हो रहा था, वो दवाइयाँ खा खा के परेशान थे, तो द मोमेंट के जब उसका वो दर्द कम हुआ ना, इट वाज वेरी गुड टू सी हिम। और इतनी ही दुआएं दी उन्होंने मुझे, आज भी दुआ देते हैं। कोई ऐसे आता है ना तो किसी को बोलता है कि वो जाना, उसके पास जाना, उससे कह के आना कि मैं दुआ करता हूँ उसके लिए। अच्छा, तो हाँ, फिर दोबारा दर्द आने लगा था उनको 2-3 साल बाद, जब मैंने ब्लॉक किया उसके बाद 2-3 साल बाद, तो फिर हल्का आया था, तो उनका नहीं तो मुझे दोबारा डाल दे दवाई, मुझे नहीं झेलना दोबारा से इतना दर्द।
हाँ। तो फिर मैंने उनको दोबारा तो कर दिया। मीन्स जो ये वाली मेडिसिन होती है, ये जो पेन वाली होती है, ये वाले ड्रग जो होते हैं, ये मतलब आप कितने उसमें ड्यूरेशन में दोबारा डल सकता है? रांची डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को किस तरह का दर्द है हाँ। और आपको कौन सी मेडिसिन डालनी है और उसकी डिजीज़ की इंटेंसिटी कितनी है। किसी को हल्की है डिजीज़, किसी को सिवियर है, तो कौन प्लस पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। अच्छा। तो हाँ, वो सब देख के ये अंदाजा हो जाएगा। तो अभी बिकॉज हम मतलब बेसिकली यूथ के लिए ही है, क्योंकि तो ये एज ए मीन्स MBBS के बाद ये वाली जो जर्नी है आपका, जो आपकी प्रोफाइल है पेन इंटरवेंशन फिजिशियन, तो इससे आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश। एक्चुअली दिस इज समथिंग कि जिसमें आई हैव टू गिव नर्व ब्लॉक्स ना, रीजनल वाला पार्ट आ रहा है। हाँ। तो I have always loved the part, this regional, doing ultrasound guided blocks, doing fluoroscopy guided blocks, तो मतलब मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। तो हाँ, तो somehow my branch is something that I love। तो मैं पढ़ती भी हूँ इसके बारे में और बहुत खुशी अभी स्ट्रेस इसमें आगे कुछ है, मतलब इसमें होता रहता है कुछ भी, या दिस इज लाइक आई डू कॉन्फ्रेंसेस में जाके सीखना होता है कि क्या नया आया है, क्या, क्योंकि अपकमिंग ब्रांच है ये, तो एवरीडे ग्रो कर रही है। हाँ। तो आपको क्या क्या नया आया है ये अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। प्लस और भी एग्जाम है, अभी जैसे यूरोप में एक एग्जाम दे के आऊँगी। अरे सही है। ठीक है, तो उससे आपको पढ़ाई कर लेते हैं, आपको थोड़ा एक्सपोजर होता है। अच्छा, वहाँ पे कैसे देखे जाता है, इस ब्रांच में कैसे प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे क्या तौर तरीके हैं, तो अच्छा रहता है। तो आप तो मतलब कॉन्फ्रेंसेस और एग्जाम के लिए जाते रहते होंगे अब्रॉड, तो वहाँ का थोड़ा मतलब यहाँ वहाँ की किस तरह से रहती है वो थोड़ा हमें बताइए। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी US, तो और वो कॉन्फ्रेंस मतलब मेरे को स्कॉलरशिप पे मिली थी। ठीक है, अरे वाह। तो उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस की फ़ीस वापस कर दी थी उस स्कॉलरशिप पे चलते, अच्छी महंगी थी वो। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने लेक्चर्स अटेंड किए ये वो, तो वो लोग सिखा तो रहे थे पर बहुत इम्फेसिस इस पे था कि क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इम्फेसिस इस पे नहीं था। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था, ये हाँ। थ्योरेटिकल था बस, मतलब बस बताना। थ्योरेटिकल तो था अप्रोच। हाँ। पर जैसे मैं वो बता रहे थे कि अच्छा अगर इसमें है लो बैक एक है, ये है वो है, तो आपको ये प्रोसीजर करना चाहिए। वो प्रोसीजर कैसे करना चाहिए वो सब नहीं था। मतलब दैट वाज समथिंग मनी मेकिंग टाइप ऑफ बिजनेस ना। अच्छा। कि अब वो आएंगे रेसिडेंट्स और सीखेंगे हमसे। ओके, बस बता दिया। हाँ, कि ये काम कैसे करेंगे ये सीखेंगे अब हमसे, है ना। तो वो वाली चीज़ थी। प्लस मुझे वहाँ पे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स मिले, हर सिंपोजियम में, हर जो उनका पैनल होता था हर एक में इंडियन डॉक्टर्स थे और वो लोग दे आर डूइंग वेरी गुड देयर। अच्छा। तो मुझे हाँ ऐसा लगा कि अच्छा इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं US में भी, इस ब्रांच में भी। और प्लस वो लोग जो सिखा रहे थे मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल हम लोग को नहीं आता है, सिर्फ उनको आता है। प्लस हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। एडवांसमेंट्स उनके पास बिल्कुल मे बी पॉपुलेशन एंड ऑल की वजह से वी आर अ बिग कंट्री, तो हमारे पास पॉपुलेशन की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हम ज़्यादा देखते भी हैं, तो इसलिए समहाउ वो है हमारे पास। तो आप मतलब ऐसे अपना जो ये करियर जर्नी है आपकी, तो इसमें आप आज आके अपने आप को कितना कंटेंट, कितना सेटिस्फाइड महसूस करती हैं? 100% I am satisfied. You are satisfied. हाँ। And reason, Actually, हर चीज़ का रीज़न मीन्स फिनेंशियली भी बताइए मुझे, एज ए पर्सनल ग्रोथ भी बताइए, मतलब वर्क लाइफ और देखो सबसे पहले चीज़ आती है वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ। है ना। तो मेरे को लगता है मैं 9 to 5 काम करती हूँ, 9 to 5 9 to 6 एंड देन आई गो बैक होम और मैं वहाँ पे देखती हूँ। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस मैं नहीं कराती, कोई और एनेस्थेटिस्ट होता है तो वो करा लेता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराती बिकॉज आई हैव टू सी माई होम ऑल्सो, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड, फाइनेंशियली आई एम ओके, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड देन आई एम वर्किंग हियर। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है। हाँ चलो अच्छा है, ठीक है। और बाकी
सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, आप काम जो कर रहे हो वो अच्छा है, लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, लोगों को खुशी मिल रही है, दर्द कम हो रहा है, तो आपके वर्क की वैल्यू मिल रही है ना, दैट इज समथिंग कि मुझे अच्छा लगता है वो पार्ट। मुझे ना मतलब ऐसा लगता है कि सब पता नहीं कि कितना सही है वैसे काफ़ी हद तक। हम लोग के मीन्स डॉक्टर को हम इक्विवेलेंट टू बिल्कुल वो करते हैं कि ही इज नियर टू गॉड। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर अपनी बिल्कुल लाइफ हम लोग के हाथ में देते हैं कि ठीक है अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ट्रीट ऐसे नहीं, ठीक करो इस चीज़ को ना, तो इट्स द सेम ट्रस्ट करते हैं फुली की, तो एंड रिस्पेक्ट बहुत होती है। मीन्स मुझे मैंने नहीं देखा मीन्स किसी डॉक्टर कोई पर्सन आया डॉक्टर आया तो डॉक्टर सुनते ही अंदर से रिस्पेक्ट आती है, यार ये पर्सन है, इसने इतनी मेहनत करी है, नाउ ही इज डूइंग गुड, तो वो आपको जो वो ट्रीटमेंट मिलता है, आई नो वो मिलता होगा आपको। पहले ऐसा बहुत ज़्यादा था, अब इतना नहीं है ऐसा। अब थोड़ा सा कम है बिकॉज मतलब अब पहले मेडिकल में सीट्स बहुत कम थी, तो डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ थी। आप कब की मतलब अभी 40 इयर्स बैक की बता रहे हो या 20 इयर्स बैक की, मतलब कब? मैं जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है मेडिकल फील्ड वैसे बता रही हूँ, है ना। तो पहले यूपी में ही देखो कितने कॉलेजेस थे, 7 कॉलेजेस थे, है ना। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हो गए, गवर्नमेंट भी बहुत सारे हो गए, है ना। तो अब डॉक्टर बनना एक मतलब अनकॉमन सी चीज नहीं रह गई है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अब कॉमन चीज हो गई है। पहले सिर्फ ऐसा लगता था कि कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स हम लोग के टाइम पे कि अच्छा ठीक है मेडिकल ब्रांच चूज कर रहे हैं, वो एमबीबीएस में जा रहे हैं, बट नाउ अभी आजकल हम सुनते रहते हैं कि हाँ ठीक है इसने भी कर लिया, इसने एमबीबीएस चूज करा है। इसने तो डॉक्टर्स का हमें अपने गोल के बारे में बताइए, मींस आगे क्या करना है। हाँ, व्हाट इज योर एम, क्या है अभी आपका? अच्छा, एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है रांची कि मेरा एम सिर्फ ये है कि मैं पेन के लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए इतनी अवेयरनेस फैला दूँ कि मतलब लोगों को एटलीस्ट ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर उनको दर्द हो रहा है, नस का दर्द हो रहा है, तो उनको जाके ट्रीट कराना है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है। मेरे फादर ने खुद ने ये मतलब उनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस थी, तो उनको बहुत पेन में थे, बहुत पेनफुल था उनके लिए। मैंने उनकी लाइफ देखी है ना, और उसी लिए मैंने ये ब्रांच करी भी थी, उनको ब्लॉग भी लगाया था, आराम भी हुआ था उन्हें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरे किसी को ना ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू क्या जस्ट मतलब आप ये चाहते हैं कि दूसरा कोई आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि अगर न्यूरोपैथिक पेन है तो इग्नोर नहीं करना। हाँ, इग्नोर नहीं करो, बर्दाश्त नहीं करो, जस्ट गो एंड गेट ट्रीटेड। ओके, फिर एक बिकॉज अभी नियर अबाउट हमारा एंड का टाइम हो रहा है, बेसिकली यूथ के लिए अब क्या मैसेज देना चाहिए? एमबीबीएस क्यों चूज़ करना चाहिए? एमबीबीएस की जर्नी कैसी है, डिफ़िकल्ट, ईजी है सब कुछ, एंड लेटर ऑन जब वो एक पहुँचेंगे एक पड़ाव पर, मीन्स जब वो बन जाएंगे तो वो जब उस तरह से देखेंगे अपनी लाइफ को तो वो कैसे होगी? तो एक मैसेज उन लोग के लिए। मुझे लगता है कि आज के यूथ को ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम किस तरह के हैं। अगर हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हाँ, या हम बहुत मनी ओरिएंटेड हैं, है ना, तो ऐसे तो अगर वो हार्ड वर्किंग है देन दे कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल फील्ड। और वो भी हार्ड वर्किंग में भी अगर उनको अच्छा लगता है, मतलब हेल्प करना, लोगों को एडवाइस देना, वो उस चीज़ से खुशी मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, देन इट इज़ गुड ब्रांच फॉर देम, बट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑल देयर लाइफ। ठीक है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको बहुत जल्दी अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, ये सब, देन दिस ब्रांच इज नॉट फॉर देम। इस ब्रांच में इतना पैसा है ही नहीं कि जितना लोग समझते हैं कि डॉक्टर कमा रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को कहते हैं, जैसे मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर है, तो कभी जब वो पहले जैसे हम बात करते थे उससे, तो जब उसने करियर चूज़ करा था एमबीबीएस ना, तो वो बहुत रिग्रेट करती थी, कहाँ फंसा दिया, क्यों मुझे ये करा दिया, जो जिन लोगों ने मेरे जो साथ वाले लोग थे इंजीनियरिंग करी है वो अर्न कर रहे हैं, है ना, और हम पढ़ रहे हैं। हाँ, हम अभी पढ़ रहे हैं। बट मैंने अब उससे जैसे अभी पूछा एक दिन, अभी जब हमें ये सब करना था, मैं पूछा अभी कैसे लगता है तेरे को, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अब तू डॉक्टर है, वो तो वही इंजीनियर है,
अभी भी वो अर्न कर रही है, तू अर्न कर रही है, अर्निंग वाइज, सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाइज, हर तरह से तुझे कैसा फील होता है? तो बोली नहीं भाई मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं डॉक्टर बनी, मुझे इतना इस चीज़ के लिए आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये जर्नी चूज करी है, मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। एक्चुअली इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग ब्रांच, हाँ है ना? तो मतलब अगर कोई इंसान सेटिस्फाइड लाइफ में खुश होता है तो ये ब्रांच उसके कहती है वो, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बोली, हाँ एक्चुअली दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, जो शौक से पढ़ता है, जिसको नॉलेज गेन करना, तो ये ब्रांच उसी के लिए है, बिकॉज पूरी जिंदगी तुमको वही करना है। पढ़ना है, हाँ, अगर खुशी से कर पाओ तो ले लो। मुझे लगता है पढ़ना तो सही सब जगह पे है। ये एक मेरा मतलब एक पर्सनल, मैंने जितने देखा है जितनी फील्ड्स को, बीट सीए, एडवोकेट या इंजीनियर्स या फिर आजकल तो टीचर्स को भी नए नए आइडियाज लगाने पड़ते हैं। हर फील्ड में आपको इनोवेशन के लिए पढ़ाई जरूरी है। मीन्स आपको ग्रोथ, हाँ नॉलेज, ग्रोथ के लिए नॉलेज, ग्रोथ के लिए मीन्स आप कुछ भी करो लाइफ में, ग्रोथ के लिए आपको पढ़ना तो है। हाँ हर फील्ड डिफरेंट है, जितनी आप जिस जगह जितने आप वर्क हार्ड करोगे उतना आपको मनी वाइज कह दो या फिर कह दो कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको दूसरा जितना रेस्पेक्ट करता है, वो तो हर फील्ड की अपनी एक स्पेशलिटी है। देखिए मुझे लगता है कि सक्सेस हम खाली मनी से ना नापें तो ज्यादा बेहतर चीज होती है। हैप्पीनेस, हाँ हैप्पीनेस आप है ना, कितने लेवल ऑफ सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन उससे नापें तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी रहती है। मीन्स आप उस लेवल पे पहुंच के कितना सेटिस्फैक्ट्री आपका लेवल आता है, कितना आप क्या कितना सेटिस्फाइड महसूस करते हो, कितना आप खुश हो हाँ उस तो चीज में। वो आपका और इसी इसमें काम में से- मान लो हाँ कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए तो भाई ये ब्रांच उसके लिए नहीं है। नहीं खुश रहना भी, फिर भी मुझे लगता है खुश रहना भी एक अपने आप में आर्ट है। हाँ Means one can be happy by doing nothing and one can be sad By doing everything. by doing everything। इसके बाद बहुत मनी भी होगा ना, अगर उसे सैड रहना है ना तो वो सैड ही रहेगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। बट ऑन अ करियर के लिए तो फॉर एमबीबीएस हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। एक तो आपको वर्क हार्ड करना है, तो वर्क हार्ड का कोई एक्सक्यूज नहीं है। यू शुड लव दिस ब्रांच, पढ़ना अच्छा लगना चाहिए, वर्क हार्ड से हटना नहीं चाहिए। और इतने मतलब देयर इज अ टाइम पीरियड, 10 इयर्स की एक जर्नी है, उस 10 इयर्स में डेडिकेटेडली अपनी लाइफ इस करियर को देनी चाहिए। एंड देन जो आपको एक ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ की फीलिंग आएगी एंड देन सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी जब आप किसी की लाइफ सेव करेंगे, उसे किसी पेन से निकालेंगे या उसे एक, तो जब वो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना तब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं इस फील्ड में। तो इस नोट पे हम अपना आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू।